हेलो दोस्तों, मैं आकाश राठौर आगरा ड्रीम में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। उस दिन हमने 25 क्वेश्चन हमने कर लिए थे और आज यूपीएससी की प्रीवियस सेट की 25 क्वेश्चन उसने कर लिए। 26वां क्वेश्चन हम देखेंगे। सौमित्र शब्द निम्न में से किसका समानार्थी है? लक्ष्मण, अर्जुन, राम और भीम। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा लक्ष्मण। इसमें करेक्ट आंसर होगा आपका लक्ष्मण। उसके बाद दोस्तों इसमें एक पैराग्राफ दिया जाता है जिसमें से हमें बहुत सारे क्वेश्चन को मतलब दो तीन क्वेश्चन दे रखे होते हैं, पैराग्राफ दे रखा होता है, उसको हमें सॉल्व करना होता है। देखते हैं यहाँ पर। विज्ञापन आज के औद्योगिक युग में बहुत महत्व रखते हैं, व्यापारी के नज़रिए से भी और आम जनता के दृष्टिकोण से भी। विज्ञापन व्यापारी को लाभ देने के प्रयत्न हेतु तैयार किए जाते हैं, जबकि विज्ञापनों पर होने वाला संपूर्ण वित्तीय खर्चा उपभोक्ताओं पर ही परोक्ष रूप से बढ़ता है। वस्तु की लागत बढ़ जाने से उनके मूल्य में भी वृद्धि हो जाती है। तो हमने पढ़ लिया जैसा कि विज्ञापन के बारे में बात की गई है। तो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों यहाँ से। तो सबसे पहले क्वेश्चन 27 नंबर का, किसके द्वारा उपभोक्ताओं को परोक्ष रूप से शोषण किया जा रहा है? तो आप समझ गए होंगे, इसका आंसर होगा ए। इसका आंसर होगा 27 का ए, विज्ञापन के द्वारा। किसके द्वारा? विज्ञापन के द्वारा जो है क्या किया जा रहा है? शोषण किया जा रहा है। तो 27 का दोस्तों, 27 का जो हो जाएगा 27 का ए, विज्ञापन द्वारा। दूसरा है, विज्ञापन किसके लिए लाभदायक है? तो आपको पता है विज्ञापन जो है व्यापारी के लिए लाभदायक है, क्योंकि व्यापारी इसके लिए एडवर्टाइजमेंट करते हैं। दूसरा, आज के औद्योगिक युग में किसका महत्व बढ़ता जा रहा है? तो आज के औद्योगिक युग में किसका महत्व बढ़ता जा रहा है? देखेंगे विज्ञापन के प्रचार प्रसार का, वस्तुओं की गुणवत्ता का, वस्तुओं की लागत का, वस्तुओं की मूल्य का। तो आज के औद्योगिक युग में किसका महत्व बढ़ता है? विज्ञापन के प्रचार प्रसार का महत्व बढ़ता जा रहा है। तो 29 का ए। उसके बाद श्रीलाल शुक्ल को उनकी किस कृति पर व्यास सम्मान मिला है? तो ये सभी जानते हैं, विश्रामपुर के संत के लिए उन्हें पुरस्कार मिला है। तो 30 का डी, विश्रामपुर के संत। उसके बाद मुद्रित महीपति मंदिराय सेवक सचिव सुमंत बुलाए, किस पंक्ति में? इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है। तो ये सभी जानते हैं, रिपीटिशन ऑफ द वर्ड, जिस बार बार रिपीटिशन, माँ का रिपीटिशन हो रहा है, तो इसे अनुप्रास अलंकार बोलेंगे। कौन सा अलंकार बोलेंगे दोस्तों? अनुप्रास अलंकार। मोक्ष की इच्छा रखने वाला कहलाता है, तो मोक्ष की इच्छा रखने वाला मिमिच्छु कहलाता है। ये तो सबको ही पता है। तो ऑप्शन देखते हैं कौन कौन से हैं हमारे पास है। ऑप्शन में हमारे पास कर्मस्थ है, मिमिच्छु है, उत्सुक है और जिज्ञासु है। तो ऑप्शन 32 का जो आंसर होगा, 32 का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, मिमिच्छु। एक तो करेला दूजा नीमक चढ़ा, एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा। तो ये आपकी एक लोकती है जिसका पूरा करना है। एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, तो दूजा भांग चढ़ा, दूजा पेड़ चढ़ा, दूजा नीम चढ़ा। तो दूजा नीम चढ़ा 33 का डी। उचित शब्द में से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। 252 वैष्णव की वार्ता। तो ये आपको याद करनी पड़ेंगी रचनाएं किसी गोकुलदास की। रचनाकार 252 वैष्णो देवी की वार्ता, वैष्णो की वार्ता के रचनाकार गोकुलदास हैं। तो 252 आएगा यहाँ पे, 1000, 30 और 50 नहीं आएगा, 52 आएगा। तो 34 का 34 का डी, 34 का डी। फिर उसके बाद सिक्का जमाने का मुहावरे का अर्थ क्या है? सिक्का जमाना मुहावरे का अर्थ क्या है? सफलता प्राप्त करना, प्रभाव स्थापित करना, कड़ी टक्कर देना, जीत जाना। तो सब जानते हैं सिक्का जमाने का जो मतलब होता है वो होता है प्रभाव स्थापित करना। तो 45 का बी। विशेषण की विशेषता बताने वाले को प्रिविशेषण कहा जाता है। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहा जाता है?
विधेय विशेषण, क्रिया विशेषण, उद्देश्य विशेषण और प्रयोग विशेषण। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा प्रयोग विशेषण। ये सब आप जानते हैं, यही बहुत अच्छा है। तो वह बहुत अच्छा है 36 का बी, वो सॉरी हाँ 36 का बी, 36 का बी आंसर हो जाएगा, बी। ठीक है, तो ये सभी जानते हैं इसका। उसके बाद आता है निम्न में से कौन कोकिल का समानार्थी है। कोकिल यानी कोयल, तो कोयल का समानार्थी पीक, मधुकरी, कोयल और सायमा। तो सायमा भी कहते हैं, कोयल भी होती है और मधुकरी भी कहते हैं। पीक, पीक नहीं होता शायद, ये कौन सा कहते हैं, कोकिल का समानार्थी शब्द नहीं है। कोकिल का समानार्थी सायमा होता है, कोयला होता है, पीक भी होता है, मधुकरी नहीं होगा इसका आंसर, मधुकरी नहीं कहते। तो बी, 37 का बी हो जाएगा। हमारा भावी जीवन निसंदेह उज्जवल होगा, रेखांकित। हमारा भावी जीवन निसंदेह उज्जवल होगा मैं रेखांकित शब्द का विलोम शब्द है भविष्य। तो भविष्य का मतलब होता है आने वाला, अतीत मतलब बीता हुआ। तो 38 का जो राइट आंसर होगा 38 का वो हो जाएगा बी। उसके बाद 29, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा कथन अशुद्ध है। तो देखिए दोस्तों, निम्न वाक्यों में से कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो हमारे पास समय कम है, कल लोगों की भीड़ जमेगी, ये नहीं, यही गलत है। कहाँ जाना है, शायद बारिश हो रही है, तो बाकी सब सही है, यही गलत है। कल की भीड़ जमेगी नहीं, कल लोगों की भीड़ लगेगी। तो 39 का जो आएगा वो हो जाएगा बी, 39 का बी। भावानी शब्द का पुल्लिंग शब्द है। तो अच्छी, अच्छा भगवती, अच्छी भगवती, अच्छी भवानी। तो पुल्लिंग शब्द तो भगवान में और भव में आ रहा है, भवानी में हो नहीं सकता, भगवती में हो नहीं सकता, क्योंकि ये स्त्रीलिंग है। भव और भगवान रह गया, बी और सी। तो भव कुछ होता नहीं, भगवान ही होता है, तो पुल्लिंग शब्द भगवान ही हो जाएगा। तो 40 का आपका जो आंसर हो जाएगा 40 का डी। तो इस प्रकार दोस्तों हमने यूपीएसआई के 40 क्वेश्चन कवर किए थे। पिछले वीडियो में हमने 25 क्वेश्चन कवर किए थे और इस वीडियो में 15। तो आप देख लीजिए आपकी कितनी तैयारी है और कैसे कैसे आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं। और अगर क्वेश्चन नहीं कर पा रहे तो आप थोड़ा प्रैक्टिस करें और थोड़ा और पढ़ें हिंदी के लिए, क्योंकि हिंदी आपको यूपीएसआई में बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है सिलेक्शन होने के लिए। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और समय समय पर आपको मेरे टेस्ट और वीडियो मिलती रहेंगी। जितना मुझसे कोशिश हो रही है, जितना मैं कर पा रहा हूँ मैं कर रहा हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच।